इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने हाल ही में ARY पर जानबूझकर दानिस्ता तौर पर, जैसा कि उन्होंने तस्लीम किया है, मुसल्लह अफवाज के अफसरान को उकसाने की कोशिश की। कहा कि वो बुराई की हिमायत में हाई कमान के गैर कानूनी अहकामात ना माने। शहबाज गिल ने ऐसा क्यों किया? हालांकि वो जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट इसे मुसल्लह अफवाज में बगावत बर्पा करने की कोशिश के मुतरादिफ समझेगी और इसकी पादाश में कोर्ट मार्शल और सख्त सजा हो सकती है। गिरफ्तार करने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट इसे सख्त तनबीह कर सकती थी, इसकी सरजनिश की जा सकती थी। लेकिन जब मातहत अदलिया के एक जज ने तहकीक और तफ्तीश के लिए 2 दिन पुलिस की तहवील में रहने के बाद शहबाज गिल को फौरन जुडिशल रिमांड पर भेज दिया तो इन ताकतवर हलकों की तरफ से कोई एतराज ना किया गया। क्यों? इस तरह के बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम इस्लामाबाद से लाहौर क्यों तब्दील किया? उन्होंने न्यूट्रल्स पर तनकीद क्यों ना की? या तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दील करने पर अमरीकियों को आड़े हाथों क्यों ना लिया, जैसा कि वो कुछ अरसा कबल बहुत गरज चमक के साथ कर रहे थे? इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान की हिमायत क्यों ना की और सिर्फ नाजायज गिरफ्तारी और रखे गए नारवा सलूक की मुजम्मत तक ही महदूद क्यों रहे? जब वो खुद को इंतहाई मकबूल समझते हैं तो फिर वो परेशान क्यों हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है? वो इस हकीकत के साथ क्यों समझौता कर चुके कि फौरी इंतखाबात नहीं होने जा रहे? परेशान क्यों है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा ममनुआ फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट में जाहिर होने वाले होशरुबा इंकशाफात के नतीजे में सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, चुनाचे अगले इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार पा सकते हैं? इन सवालों के मुमकिना जवाबात जहन में इस तरह आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को अपना तज्जिया और तजवीज़ें भेजी हैं। हम आपको निकालकर PDM को गले नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आपने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आप मईशत को दिवालिया होने के दहाने तक ले आए, हमारे गैर मुल्की दोस्तों और खैर ख्वाहों को नाराज और हमसे दूर कर दिया, खास तौर पर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन और सऊदी अरब को। आपने इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल के मुताबिक और सरहदों को महफूज बनाने में मदद करने से इनकार किया। सिर्फ यही नहीं, आपने हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी। जब हमने इस पर मुजाहिमत की, आपने हम पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया और हमारी सफ़ों में बेचैनी और इंतशार फैलाने की कोशिश की। इक़्तिदार से हटने पर सबक सीखने की बजाय आप अपने तबाहकुन बयानिए पर अड़े रहे और रियासती ढांचे और मईशत को मजरूह करके रख दिया। इसने हमें कदम पीछे हटाकर आगे बढ़ने की पॉलिसी का जायजा लेने पर मजबूर किया, खास तौर पर जिसका ताल्लुक इस किरदार से है और जिस पर हमें सोचना पड़ा कि आपको ये किरदार अदा करने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। अब हम अंधाधुंध आपका साथ देकर अवाम की नजरों में अपनी साख मजीद नहीं खोना चाहते, लेकिन आपके हाथ से अवामी मकबूलियत छीनने का हमारा कोई इरादा नहीं। कौमी मफाद में हम सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा करके मईशत को पटरी से नहीं उतारने देंगे। PDM ताउन कर रही है, इसने अपने पार्टी मफादात के खिलाफ सख्त मुआशी फैसले किए हैं जो मुल्क के हक में बेहतर हैं। ऐसा करते हुए इसने खुद को हमारी नजरों में सुर्खरू कर लिया है। हमने तय किया है कि कम अज कम अगले साल तक IMF प्रोग्राम को आम इंतखाबात के जरिए पटड़ी से उतारने या इसमें खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आप इस अमल को सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं तो आपको कानून के भरपूर गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए ग्रीन लाइट दी। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आपने मुख्तलिफ जुराइम का इर्तकाब किया है और ये जुराइम इससे कहीं ज्यादा संगीन है जो महज बेटे से तनख्वाह ना लेने की पादाश में नवाज शरीफ की नाअहली का बाइस बने। तो अगर आपने नविश्ता दीवार ना पढ़ा और इसके मुताबिक अपनी तरजीहात तय ना की तो आपको फील फॉर सियासी मैदान से निकाल बाहर किया जाएगा। हम अगले साल आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहेंगे। हम अपने तबाहकुन हाइब्रिड तजुर्बे का कफारा तमाम खिलाड़ियों के लिए बराबरी का मैदान बनाकर अदा करना चाहते हैं। इसका मतलब नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने और अपनी पार्टी की क़यादत करने की इजाजत देना है। इसका मतलब ये भी है कि आपको मुकाबला करने की पूरी आज़ादी दी जाए। बदकिस्मती से ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कैंगरू अदालत की सजा की वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ नाअहल है। तस्लीम के अंदाजों की गलती की वजह से जिस पर हम खुद असरअंदाज हुए थे और इसी खतरे की तलवार आपके सर पर भी लटक रही है। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ और PDM को हमारी तवील मुद्दती इदारा जाती ताकत और मफादात को चैलेंज किए बगैर इन खतरात को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होगा, या हम इस मकसद को हासिल करने के दूसरे तरीके तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मुनसिफाना बंदोबस्त को तस्लीम कर लेने के इशारे के तौर पर अब आप हुकूमत की तब्दीली का बयानिया तब्दील करें और हमारे बैरूनी दोस्तों और इत्तेहादियों की तरफ हाथ बढ़ाएं और उन खदशात का तदारुक करें जो आपकी मौका परस्ती या हिमाकत या दोनों की वजह से लाहक हो गए थे, ताकि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के इक्तदार में आने की राह में हायल सुर्ख लकीर मिटाई जा सके। अगर आपने मुजाहिमत की या मजीद मसाइल पैदा करने की कोशिश की फिर आप खुद को नाअहल समझ
समझें, इसके बाद आपका मुकद्दर जेल और सजा होगा। खैर, ये भी मैदान हमवार करने का एक और तरीका है, लेकिन उम्मीद है कि आप दानाई का मुजाहिरा करते हुए हमारी बात समझेंगे और इसकी नौबत नहीं आने देंगे। शहबाज गिल पर हमारा रद्द-ए-अमल तो सिर्फ आपके लिए वार्निंग है। हम बहुत आसानी से उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसका दारोमदार इस बात पर है कि आप और आपकी जमात इससे क्या सबक सीखते हैं। हमने पंजाब आपके हाथों में ही रहने दिया है ताकि आपको बहुत कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद में पीडीएम की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश की तो ये सब कुछ पलक झपकते में बदल भी सकता है। एक आखिरी बात, नवंबर आने वाला है। हमारे इदारे के रद्द अमल में कोई अदम तसलसल या तब्दीली नहीं होगी। किसी गलत फहमी का शिकार होकर कोई तनाज़ा खड़ा करने और हमारे खिलाफ जाने की कोशिश ना कर बैठिएगा। ये देखकर आपको हर तरफ हरा ही हरा ना सूझने लगे, हमने आपके पसंदीदा जनरल की कमान के दौरानिये में कोई तखफीफ नहीं की। हमारे तरकश में अभी बहुत से तीर बाकी हैं और ये बात हमने पीडीएम को भी समझा दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।